में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम फार्मूला याद कर लेंगे। जैसे m होता है m1 d1 और h1 अपॉन में होगा w1। फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा m2 d2 और h2 अपॉन w2। अब यहाँ पर इस फार्मूले को समझ लेंगे, एक बार इस फार्मूले को देखेंगे, उसके बाद यही यहाँ पे रिपीट किया गया है। जैसे हमने m1 माना, इधर m2 है, यहाँ पर d1 है तो यहाँ पर d2 है, यहाँ पर h1 है तो यहाँ पर h2 है, यहाँ w1 है तो यहाँ w2 है। तो यहाँ पर याद रखिएगा एम डी एच, एम मीन्स होते हैं कितने भी आदमी औरत काम कर रहे हैं वो कितने, और यहाँ पे डी मीन्स होता है दिन, तो वो दिन काम में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं 12, यानी m1 दिया गया है, दिन यानी d1 दिया गया है, h वो कितने घंटे काम कर रहा है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर h1 लिखा गया। वो कितना कार्य कर रहा है, कि 2 मीटर सड़क बना रहा है जो भी है, तो यहाँ पर वो w1 में रखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा डाटा दिया जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बस इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी में सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न सभी को हम इसी फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो m1 है वो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और d1 जो हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा ये 8, यानी 8 दिन में कर सकते हैं। 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर m2 दिया गया है 16 व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए एक साइड में कार्य समाप्त हो रहा है, यानी 12 व्यक्ति जो है 8 दिन में कर सकते हैं, और 16 व्यक्ति जो है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये पूछा गया, यानी d2 पूछा गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो वैल्यू दी जाती है, जैसे m यहाँ पर व्यक्ति दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं, लेकिन आवर नहीं दिया, घंटा नहीं बताया गया है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं इसमें रखेंगे। ठीक है, अगर कोई कार्य मतलब एक काम 2 काम ऐसे करके दिए गए तो रखेंगे, वरना इसको भी नहीं रखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m1 d1 दिया गया, तो हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे m1 d1 इक्वल टू m2 d2 याद रखेंगे। m1 हमारा कितना है 12, d1 हमारा कितना है 8, बराबर में m2 कितना है, यानी व्यक्ति कितने यहाँ पे 16, d2 नहीं दिया, यही निकालने को है। ठीक है, तो d2 को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब डायरेक्टली ये संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, वरना यहाँ पर जो है 12 गुणे 8 आप करेंगे, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 16, और बराबर में रहेगा यहाँ पर d2। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, और 2 से कट जाएगा 2 कम 2, और 2 छंग 12, यानी d2 बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे d2 बराबर हो गया 6 दिन में। कितने 6 डेज यहाँ पर आंसर इसका निकल चुका है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। देखिए वैल्यू क्या दी, पहले नंबर पर जो यहाँ पर m1 दिया गया है, तो m1 हमारा दिया है इसमें, और दिन भी इसमें दिए गए हैं, डेज भी दिए गए हैं, और घंटे भी दिए गए, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसी का जस्ट डबल यहाँ कर देंगे, m2 दिया गया है, व्यक्ति दिए गए हैं, घंटा भी दिया गया है, यानी d2, और यहाँ पर h2 हो जाएगा। हमें बस इसमें ये वैल्यू रखनी है। एक काम दिया गया है, एक ही बांध बनाने की बात की है, तो यहाँ पे w बातें नहीं की है, तो यहाँ पर देखिए m1 जो दिया गया है 12, तो 12 रखेंगे, और d1 कितना दिया गया 10 दिन में कर रहे हैं, और कितना घंटा काम करते हैं तो आप बताएंगे 8 घंटे। m2 यानी दूसरी बार व्यक्ति कितने हैं 12 हैं घंटे। अब देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी गई थी, यानी d2 की वैल्यू नहीं दी है, तो d2 को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो घंटे दिए गए इसमें 10 घंटे काम चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब भी इस तरीके से सॉल्व करना हो, एक ही लाइन में इस साइड में दिए हो, इस साइड में दिए हो, तो आप डायरेक्टली उन्हें काट सकते हैं। तो 10 से 10 गया, और 12 से 12 गया। ठीक है, तो d2 बराबर कितना आ जाएगा 8 दिन, यानी d2 की वैल्यू हो गई 8। अब यही हमारे दिन है, यानी 8 दिन में वो बांध बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अब थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हमारे प्रश्न बढ़ेंगे वैसे इनके लेवल बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 20 व्यक्ति